गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 18 पढ़ेंगे, जो कि एक साक्षात्कार है जो कि लिया गया है धनराज पिल्लई से, और इसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। पाठ पढ़ने से पहले जानते हैं धनराज पिल्लई के बारे में। धनराज पिल्लई हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसके बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में पूना के पास खिड़की में हुआ। वह तमिल माता पिता की 5 संतानों में से एक हैं। वे अविवाहित हैं और मुंबई के पवई में रहते हैं। उनकी माता अंडालम्मा और पिता नागालिंगम अब भी खिड़की यानी जो पूना के पास जगह है वहीं पर ही रहते हैं। धनराज पिल्लई बेहतरीन तमिल यानी उनकी मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। पिल्लई का जन्म ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टाफ कॉलोनी में बीता, जहां उनके पिता उस जगह के मैदान की देखभाल करते थे। धनराज यहाँ के नर्म और कीचड़ भरे मैदान पर अपने भाइयों और साथियों के साथ खेला करते थे। धनराज ने हॉकी खेलना टूटी हुई लकड़ियों और फेंकी हुई हॉकी गेंदों के साथ सीखा। वे अपनी माता को अपनी हॉकी की काबिलियत का श्रेय देते हैं। उनकी माता ने अपने 5 बच्चों को हॉकी खेलने की प्रेरणा दी, बावजूद इसके कि उनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी, खस्ता थी। जब धनराज छोटे थे तब भारत में हॉकी ही सबसे लोकप्रिय खेल था और अक्सर बच्चे यही खेला करते थे। भारतीय खेल जगत में हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। हॉकी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी समझे जाने वाले धनराज की तुलना क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर से की जाती है। जैसे क्रिकेट में सचिन का कोई सानी नहीं, यानी उनके मुकाबले में कोई नहीं, उसी तरह धनराज पिल्लई भी हॉकी के खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी समझे जाते हैं। धनराज पिल्लई की कहानी एक ऐसे सामान्य दर्जे के लड़के की कहानी है जो गरीब परिवार से निकलकर कड़ी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करता है, यानी अपनी मंजिल पाता है। पुणे की हथियार की फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसकी गलियों में खेल खेलकर उनका बचपन बीता। 5 भाई बहनों के बीच धनराज की यहाँ धन की कमी होते हुए भी उन्हें खेल के लिए पूरा नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। माता पिता ने उनके पूरा नैतिक मनोबल उनको प्रदान किया। धन की कमी के कारण धनराज व उनके भाई हॉकी खरीदने में पैसे खर्च करने में असमर्थ थे, अतः इसके स्थान पर वे टूटी हुई हॉकी को रस्सी से बांधकर उससे खेला करते थे। धनराज को बचपन में आज तक अपनी माँ से बेहद ही लगाव है। धनराज का कहना है कि यह कल्पना करना कठिन है कि घर में इतने कम साधन होते हुए भी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हम सबको एक अच्छा इंसान बनाया। अपने लहराते लंबे बालों की वजह से टीम में पहचाने जाने वाले धनराज पिल्लई गोल्डन बॉय तो नहीं है, गोल्डन बॉय तो है ही, लेकिन साथ में खेल के कौशल द्वारा वे अपनी विपक्षी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों को चकमा देकर बॉल को गोल पोस्ट के भीतर पहुंचाकर ही दम लेते हैं। धनराज को बॉल मिली नहीं कि उनका एकमात्र लक्ष्य उसे गोल पोस्ट तक पहुंचाना ही रहता है। विपक्षी खिलाड़ी धनराज को किसी तरह रोकने में सफल हो, उनकी कोशिश यही रहती थी। ये अब तक विश्व कप, ओलंपिक, एशिया कप, एशिया अफ्रीका हॉकी खेल चुके हैं। अब तक सर्वाधिक गोल बनाने वाले भारतीय टीम में इनका रिकॉर्ड रहा है। धनराज पिल्लई निसंदेह ही भारतीय हॉकी के सिरमौर हैं, तथापि वे काफ़ी विवादों में बने रहते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें व्यक्तिगत तौर पर योग्यताओं के बावजूद टीम से बाहर रहने पर मजबूर करता है, जिसके कारण इनका खेल प्रभावित होता रहा है। इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 1989 में कदम रखा, जब उन्होंने नई दिल्ली में ऑलविन एशिया कप खेला। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर तो धनराज पिल्लई, जिनका कैरियर दिसंबर 1989 से अगस्त 2004 के बीच चला, ने कुल 339 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया। भारतीय हॉकी फेडरेशन ने उनके द्वारा किए गए गोल्स का रिकॉर्ड नहीं रखा। यही वजह है कि धनराज पिल्लई द्वारा लगाए गए गोल्स की सही संख्या के विषय में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने करीब 170 गोल्स किए हैं, ऐसा अनुमान धनराज पिल्लई का है। वह अकेले ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यानी उनकी सफलता है। 1992, 1996, 2000 और 2004 के ओलंपिक में धनराज पिल्लई खेले। 1995, 96 और 2002 और 2003 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे।
1990, 1994, 1998 और 2002 में हुए एशियन गेम्स में भी धनराज पिल्लई खेले। भारत ने 1998 में और 2003 में एशियन गेम्स और एशियाई कप धनराज पिल्लई की कप्तानी में जीता। साथ ही वह बैंकॉक एशियन गेम्स में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। हॉकी क्लब धनराज पिल्लई विदेशी क्लब जैसे इंडियाना जिमखाना लंदन, एचसी लियोन फ्रांस, BSN HC एंड टेलकॉम मलेशिया HC मलेशिया, अबाहानी लिमिटेड ढाका, HTC स्टुगार्ट किकर्स जर्मनी और खालसा स्पोर्ट्स क्लब हांगकांग के लिए खेला है। पुरस्कारों में वर्ष 1999-2000 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया। छोटी कद काठी और लहराते बालों वाले धनराज अपने युग के सबसे प्रतिभाशाली फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं, जो विरोधियों के गढ़ में कहर बरपाने की क्षमता रखते थे। वे 2002 एशियाई खेलों की विजेता हॉकी टीम के सफल कप्तान थे। कोलोन जर्मनी में आयोजित 2002 एशियन ट्रॉफी में उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया। पिल्लई वर्तमान में मुंबई में एक हॉकी अकादमी शुरू करना की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अकादमी हेतु धन जुटाने के लिए वे एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके तहत मुंबई में खाली प्रिंटर कार्ट्रिज एकत्र करके एक यूरोपियन रिसाइकलिंग कंपनी को बेच दिया जाता है। तो अब पढ़ते हैं पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, जो कि उनका साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, और उनका इंटरव्यू लिया विनीता पांडे नामक लेखिका ने, रिपोर्टर ने। उन्होंने लिखा कि धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी, खींच यानी कि चिढ़ से। उनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले विनीता जी पूछती हैं, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो उनकी जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है खिड़की, जो कि पुणे के पास है, वहाँ से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, जहाँ उनका अभी वर्तमान निवास है, वहाँ तक का सफ़र यानी पुणे से मुंबई पहुँचने तक का सफ़र बहुत ही लंबा और कष्टसाध्य यानी बहुत ही कष्ट से भरा हुआ रहा है। तो उस सफ़र के बारे में उन्होंने पूछा है। तो जवाब में धनराज पिल्लई कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक़ हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत ही गरीब थे, लेकिन मेरे दोनों जो बड़े भाई हैं वे हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी खेलने का शौक़ हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो धनराज बताते हैं कि हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी, यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी, तो हम हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं थे, इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाना पड़ता था, क्योंकि शौक़ तो उन्हें था हॉकी खेलने का और खेलने के लिए स्टिक भी चाहिए होती है। तो स्टिक वो अपने साथी जो दोस्त थे उनसे उधार लेकर काम चलाते थे, लेकिन उन्हें हॉकी स्टिक तभी मिलती थी जब उनके दोस्त खेल चुके होते थे। तो इसके लिए बहुत ही धीरज, बहुत पेशेंस के साथ में उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। उन्हें उनकी पहली स्टिक तब मिली जब उनके जो बड़े भाई हैं उनका चयन भारतीय हॉकी क्लब के लिए हुआ और उन्होंने अपनी स्टिक धनराज को दे दी। और वह स्टिक ज़्यादा नई तो नहीं थी, पुरानी ही थी, लेकिन फिर भी
वह स्टिक उनके लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह उनकी खुद की थी। आगे मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। वे बताते हैं कि उनकी कैरियर की शुरुआत राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने से हुई, जो कि मणिपुर में खेला गया था और 1985 में शुरू खेला गया था। और उस वक्त वे 16 साल के थे और देखने में भी बिल्कुल दुबले पतले छोटे बच्चे से लगते थे। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक, जो कि 1988 में हुआ था, के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो धनराज पिल्लई अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने मैच खेलना शुरू किया था 1985 में, जो मणिपुर में खेला गया था, उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी और देखने में भी बच्चे जैसे और दुबले पतले से थे। लेकिन दुबले पतले होने के बावजूद भी उनका ऐसा रौब था, दबदबा था कि कोई भी उनसे भिड़ने या उनसे झगड़ा करने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू यानी कि बहुत मेहनती था, जो मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया क्योंकि शुरुआत उनकी जूनियर टीम से हुई थी और 86 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। और बोरिया बिस्तर बांधना का मतलब होता है अपना सामान लेकर मुंबई चले गए। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यानी सामान लेकर वे मुंबई चले आए। उस साल मैंने यानी धनराज ने और उनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने गेम में और इसकी वजह से खूब धूम मचाई उन्होंने। इसी की वजह से उन्हें उम्मीद जगी, आशा जगी कि हो सकता है मुझे ओलंपिक 1988 में होने वाला था, उसके लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और तो उस लिस्ट में जो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट थी उसमें भी उनका नाम नहीं था। वे बहुत मायूस हो गए, उदास हुए, मगर एक साल बाद ही ऑल इंडिया नेशन जो कप था उसके कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया और उस दिन से लेकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब कभी भी वो रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए, सफलता प्राप्त करते रहे। आगे विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? तो अगला प्रश्न, क्योंकि ये साक्षात्कार है तो इसमें रिपोर्टर प्रश्न पूछते हैं और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसका साक्षात्कार दिया जा रहा है, वे अपने बारे में बताते जाते हैं या आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो विनीता ने पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही आपकी और अपने स्कूल लाइफ के दिनों की आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई है, वे बताइए। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो अपनी विद्यार्थी जीवन के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में धनराज बताते हुए कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में बिल्कुल फिसड्डी यानी बहुत ही कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके मामला कठिन था। उसके आगे मतलब आगे की पढ़ाई उनके लिए मुश्किल थी। और उस बेस पे अगर देखा जाए पढ़ाई के बेस पे, तो उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, यानी उनके जो मार्क्स आते थे, नंबर आते थे, उसके बल पर उन्हें कोई भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर वे हॉकी खिलाड़ी नहीं होते तो शायद कहीं नौकरी भी नहीं पा पाते। तो ये वही आगे कहते हैं कि मैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का जो डिग्री होती है उसे कहते हैं बीए या बीएससी, तो उसकी डिग्री भले ही मेरे पास ना हो, यानी कि मैं उनमें बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स की डिग्री भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी में मैंने पूरे जो डिग्री है वो प्राप्त है, कह सकता हूँ उसे, कि अगर कोई डिग्री होती तो ज़रूर मैं बैचलर ऑफ हॉकी होता।
और आगे हंसते हुए कहते हैं कि मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, यानी मैंने एक तरह से शादी हॉकी से ही की है, यानी एमए भी उसमें हॉकी में ही मेरा मान लीजिए। ये एक तरह से उन्होंने व्यंग की मजाक किया।